गुड इवनिंग बच्चों, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा अपने घर में कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और तरक्की के ऊपर जा रहे होंगे। तो बच्चे, जहां तक की क्लास की बात अगर हम कहें तो हमारा टॉपिक वैल्यूज जो हम फिलॉसफी में डे 1 से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ लिया कि वैल्यू क्या होती है और वैल्यू कितने प्रकार के होते हैं और वैल्यू के सोर्सेस क्या क्या हैं। ये 3 चीज हमने कवर किया अपनी क्लास में। टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इरोजन ऑफ वैल्यूज, कि आखिर वैल्यू कैसे कमती जा रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं कि अपनी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा क्या। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इट इज अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक. We are doing something for sometimes for the acceptance of society and sometimes for ourself. We have studied accordingly. There are 2 different types of values, that is instrumental and intrinsic values. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को खुश करने के लिए करते हैं, जिसमें कि हमारी पर्सनल वैल्यूज आ जाती है, मॉरल वैल्यूज आती है, कल्चरल वैल्यूज आती है, और डिफरेंट टाइप्स आर देयर दैट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. नाउ अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यूज अगर कहें, वहां पे हमारी सत्यम शिवम सुंदरम की बात आती है, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है. ब्लिस की बात आती है कि अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अवर लाइफ, दैट इज व्हाट. अगर आप हायरार्की ऑफ द वैल्यूज में अगर जाएंगे तो वहां पे द हाईएस्ट पोजीशन अबाउट द एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन ऑफ व्हाट, आवर सेल्फ. ये इस फील्ड में अगर कहा जाए, इस जोन में, दैट इज ये इंट्रिंसिक में आती है. कम लोग जाते हैं, जैसे कि हमारे गुरु नानक देव जी हैं, हमारे भगवान बुद्ध हैं, फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे भारत में हैं जो कि एक अटेंड कर सके एक हाईएस्ट पोजीशन पे जा चुके हैं वहां पे. ठीक है, ये सारे चीज हम पढ़ लिए. तो बच्चे, आज हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे, इसी का एक पार्ट है, इसी का एक अंग है, दैट इज इरोजन ऑफ वैल्यूज. सो लेट्स कम टू द टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट, इरोजन ऑफ वैल्यूज. तो बच्चे, इसे थोड़ा तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं कि इरोजन क्या होता है और वैल्यूज क्या होता है. अगर आप इरोजन की बात कहें तो उसे क्या कहता है? डिग्रेडेशन, क्राइसिस, कम हो जाना, किसी भी चीज का कम हो जाना. और वैल्यूज क्या है बच्चे? वैल्यूज तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एक ऐसी गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमें हमारा जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है. ऑलराउंड डेवलपमेंट आप क्या समझ रहे हैं? इफेक्टिव मैनर में, हमारे कॉग्निशन लेवल में, हमारे साइकोमोटर डोमेन को, ये सारी एरियाज को कवर करता है. दैट इज व्हाट द वैल्यूज वी हैव स्टडीड टिल नाउ. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड ऑन इरोजन एंड वैल्यूज, जब आप इरोजन और वैल्यूज को आप क्रक्स में लाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? दैट डिस्टॉर्शन ऑफ वैल्यूज. अगर इरोजन मतलब डिस्टॉर्शन है और डिग्रेडिंग है, तो हम कह सकते हैं डिग्रेडिंग ऑफ वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इरोजन और इरोजन ऑफ वैल्यूज. और एक टर्म और हम लोग इरोजन ऑफ वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू क्राइसिस, वैल्यू की कमी, वैल्यू का हनन होना, राइट. सो अब कहा जाता है कि क्या है इसका रीजन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट इन नाउ डे टू डेज लाइफ. अगर देखेंगे आज के डेट में, अगर कहा जाता है हम लोग 21st सेंचुरीज में हैं और भारत तरक्की पे जा रहा है. मैं आपको अगर पीछे वैदिक एजुकेशन में ले जाऊं तो मैं कह सकती हूँ भारत तभी तरक्की पे था. ये देश वो था जो पूरे देश में अपनी शिक्षा की लेवल के लिए जाना जाता था. आज के डेट में देखिएगा, गिने चुने व्यक्ति आपको मिलेंगे. मुझे तो जहां तक याद है कि शिक्षा की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम हमें यहाँ पे प्राइजेस मिल रहे हैं, रिसर्च कम हो रही है. आखिर इसका रीजन क्या हो रहा है? रीजन इज व्हाट, दैट इज डाउनफॉल ऑफ ट्रेडिशनल cultures, downfall of traditional cultures and override of modern culture. अब मैं बिल्कुल रेसिस्ट नहीं बन रही हूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाके मॉडर्न कल्चर बुरा है. हाउ कैन यू से समवन इज मॉडर्न? कोई मॉडर्न कैसे हो सकता है? कपड़े पहन के, हाँ, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने से आप मॉडर्न हो जाते हैं? नो, यू आर गोइंग टू बी मॉडर्न विद योर knowledge level, with your cognition level, the way you are going to respect someone, right? So whenever materialistic thing क्या होता है बच्चे? जैसे कि
कॉन्क्रीट जो हम देखते हैं, जैसे कि हमें कपड़े बहुत पसंद आते हैं, ब्रांडेड चाहिए अपने पेरेंट्स को, आप कहते हैं वी नीड ब्रांडेड वन। हमें न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स, आज के डेट में बच्चों के बीच गजब का क्रेज आ गया है ऑफ व्हाट, मोबाइल फोन्स। आज अगर एक महीना पहले आईफोन 12 आ गया, एक महीना बाद 13 आ गया, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा वी नीड टू चेंज इट, हमें चेंज कर दो, अदरवाइज हम लोग तो बहुत ही बाइकॉटेड फील करेंगे, हमें तो हमारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। ये क्या है बच्चे? व्हेनेवर मटेरियलिस्टिक थिंग, जब मटेरियलिस्टिक थिंग आप पर हावी हो जाती है बहुत ज्यादा, उसे हम वैल्यू क्राइसिस कह सकते हैं, राइट? और डिक्लाइन स्टेटस ऑफ द सोसाइटल वैल्यूज, अगर अब पूरी तरह से कहा जाए कि वैल्यू क्राइसिस क्या होती है, तो हर एक एंगल से, जहां पे कि हर एक एंगल से वैल्यू की कमी हो रही है, क्या क्या? सोसाइटी कह सकते हैं हम लोग, मॉरल वैल्यूज कह सकते हैं हम लोग, एथिकल वैल्यूज कह सकते हैं हम लोग, जहां भी कमी आ रही है। अब वजह क्या क्या है, दैट वी विल स्टडी टुडे ओनली। सो अगर वैल्यू क्राइसिस कहा जाए, अगर वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस और इरोजन ऑफ द वैल्यूज, तो वी कैन से डिस्टॉर्शन ऑफ द वैल्यूज, डिस्टॉर्शन ऑफ वैल्यूज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। जब हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा बच्चे, हमने पढ़ा था कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही बात है यहाँ पे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज, वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन द टू। जब ये बैलेंस नहीं बनता है, उसी समय पे क्या होता है, वैल्यू क्राइसिस आती है। नाउ लेट्स कम टू नो टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली दो तरह के होते हैं, दैट इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब अगर आप मटेरियल का एग्जांपल ले लेंगे, तो वी कैन से मटेरियल्स एग्जांपल फॉर दैट इज आवर ड्रेस, नीड ऑफ, एंजाइटी ऑफ हैविंग न्यू ड्रेसेस मोर एंड मोर, हैविंग बहुत सारे आपको मोबाइल फोन्स लेने की, खाने की इच्छा, नए इयररिंग्स लेने की इच्छा, मतलब हर चीज, एक मटेरियल चीज क्या होता है बच्चे, जो कि हमारे वैल्यूज से परे होता है, जो चीज हमें पीछे छोड़ता है, जो चीज हमें लुभाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, ये जितनी भी दुनिया में है, गाड़ी, बंगला, पैसे, ये सारे चीज क्या हैं, ये सारे मटेरियल के अंदर आते हैं। और नॉन मटेरियल क्या होता है, जो हमें एक लेवल पे ले जाता है, एक्चुअलाइजेशन की ओर ले जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं दैट इज ट्रूथ, ब्यूटी, bliss, happiness, gratitude, respect, all these things are non material। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होता है कि जब मटेरियल थिंग ओवरराइड करती है, हावी होती है नॉन मटेरियल पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू क्राइसिस। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। Now let's know about the causes of erosion of values, कि वैल्यू का इरोजन होना क्यों कम हो रहा है, क्यों आज की डेट में हर एक नए दिन पे आप देखिए, आपको न्यूज़पेपर में क्राइम दिखेगा, न्यूज़पेपर में आपको थेफ्ट दिखेगा, न्यूज़पेपर में आपको रेप्स दिखेंगे, न्यूज़पेपर में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हावी कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या होती है? तो बच्चे देखिए, हमारी सोसाइटी, हम ह्यूमन बींग जो है कई प्रकार से बने हुए रहते हैं, मानसिक रूप से, सोशल रूप से, कल्चरल रूप से, पॉलिटिकल रूप से हम लोग घिरे हुए रहते हैं। तो इन सब चीज में पतन होना, इन सब चीज का घट जाना, हमारी एजुकेशन सिस्टम, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले का एजुकेशन सिस्टम जो था, आज अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपनाया और हम अंग्रेज के सिस्टम में अपना लिए हैं, बैठ के क्लासेस में पढ़ते हैं और हमें नेचर के साथ हम रूबरू होते ही नहीं है। इट इज सेड दैट लेट द चिल्ड्रन इन द लैप ऑफ द नेचर, बच्चे को नेचर में दिखिए, छोड़िए, नेचर एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है। तो कहा जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, कई रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, वैल्यू कमा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, then materialistic attitude, competitive society, political exploitation, nuclear family। आप देखिए, फैमिली कहीं ना कहीं छोटी होती जा रही है। बड़े फैमिली में हमें शिक्षा दी जाती थी, अगर मम्मी ने डांटा तो पापा ने प्यार किया, दादी ने समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। आप भी देखते होंगे, आपकी दादी नानी आपको कई किस्से सुनाते होंगे। ये सारे किस्से से हम क्या सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ मॉरल एटिक्वेट्स आते हैं, हम रेस्पेक्ट सीखते हैं दूसरों के प्रति।
देन कंपटीशन, आज के डेट में बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें सीखना है, इतना स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं कि मुझे कंपीट करना है, इससे आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखिएगा, अपनी आप ब्रेक खुद कीजिए, आप अपने लिमिट्स को हमेशा ब्रेक कीजिए, आपसे सर्वोपरि यहां पे कोई नहीं है। ऑलवेज थिंक यू आर द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। ओके, डोंट ट्राई टू compete विद एनीवन, दूसरों से कभी नहीं। हमेशा आप अपने रिकॉर्ड्स की तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप बड़े से बड़े महान व्यक्ति को देख लीजिए, उसेन बोल्ट को देख लीजिए, वो क्या करते हैं बच्चे, अपनी ही रिकॉर्ड को वो ब्रेक करते हैं, ना कि वो ब्रेक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ट्राई टू बी फॉलोअर ऑफ योर सेल्फ, नॉट ऑफ अदर्स। खुद को इस तरह बनाए कि लोग आपको फॉलो करें, राइट। देन अदर रीजंस आर देयर, अनअटैच्ड फैमिली, देन अट्रैक्शन ऑफ द चेंज, डिफेक्टिव एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम भी हमारी कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रही है। So till now we have come to know, we have covered that what are the causes of value erosion. अब हर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो डेफिनेटली होता ही है। जो भी आज जितने भी जख्म आए हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो हमें मेडिसिन मिल ही गया है। तो हाउ टू डील विद दिस वैल्यू इरोजन, हमें कैसे, बीइंग एज अ टीचर, आप अगर टीचर हैं तो हाउ विल यू डील विद दिस वैल्यू इरोजन, आप इसे कैसे डील कर सकते हैं। तो वी हैव सम पॉइंट्स कवर हियर। तो फर्स्ट वन इज रिवैम्प एजुकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज बैकबोन ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का अगर रीड कहा जाता है तो वो बच्चे एजुकेशन होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान। अभी देखिए एनईपी, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जो फोकस क्या करती है, आप अगर एनईपी को पढ़ेंगे, आपको एक चैप्टर में दिखेगा, इट फोकस ऑन वैल्यूज। बच्चों में वैल्यूज दीजिए, पुट वैल्यूज अमंग दिस, फॉर व्हाट, फॉर द holistic development, all round development of a child. Until and unless a child is going to be properly developed, it cannot attain the highest position, right? Then reduce of stress level, stress level हम कैसे reduce कर सकते हैं, definitely आप again NEP 2020 it focuses on meditation, meditation की courses आप बच्चों को कराइए, और उसमें competitions बंद कीजिए। हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ खूबियां होती है, कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो फोकस ऑन दैट इंपॉर्टेंस, उसके पास क्या खास है उस पे फोकस आप कीजिए, ना कि उसके पास क्या कमी है। थर्ड वन, व्यू थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, दैट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। आप हर चीज जो है बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। रोल ऑफ फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चे सबसे पहले कहीं से सीखते हैं तो फैमिली से। आज के डेट में फैमिली छोटी हो जा रही है, डाइवोर्स आ रहा है, अतिथि देवो भव का कंसेप्ट हमारे पास से जा रहा है। ये सारी चीज क्या होते हैं, कहाँ से हम लोग पहले सीखते थे, डेफिनेटली हमें बचपन में हमें हमारी फैमिली सिखाती थी, हमारी दादी सिखाती थी, हमारे दादाजी सिखाते थे। अभी बहुत बड़ा रीजन एक है कि वर्किंग मदर एंड फादर। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, बट यू शुड मैनेज द थिंग्स, आप मैनेज कीजिए, डेफिनेटली काम कीजिए। गर्ल्स का, वुमेन का बहुत बड़ा रोल हमारे सृष्टि पे रहा है, वो इतनी पावरफुल होती है। लोग कहता है वुमेन एम्पावरमेंट, मैं कहती हूँ वुमेन तो इन बॉर्न दे हैव empowered, they are sent with empower, they need not to be empowered, right? Next one is social organization। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, सोसाइटी में कल्चर्स लाइए। बच्चों को कई कई सोसाइटीज में देखिए, आज के डेट में बच्चों को बाहर नहीं खेलने के लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि गंदी सोसाइटी माना जाता है। बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बच्चे में जागरूकता लाइए। जैसे कि आप कर सकते हैं, संडे को, सैटरडे को हम लोग क्लीनिनेस का स्कीम डाल सकते हैं, क्लीनिनेस का पर्पस कर सकते हैं, चलो हम लोग सफाई करते हैं। ये सारी चीज क्या लाएंगे, बच्चों में मोरल वैल्यूज को डेवलप करेंगे। देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, we can go for political organization as well। बहुत बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स का। हम कहीं ना कहीं गलत बयान दे देते हैं जो बच्चे पे बहुत इंपैक्ट होता है। आज के डेट में तो बच्चे को जो है वो उनके आइडियल बन जाते हैं। अभी मेनी पॉलिटिकल लीडर्स आ गए हैं जो आपके आइडियल्स होंगे, राइट। Then cultural organization, very important, that is inculturation and acculturation, how important it is। हम कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर मैं बताती हूँ, कल्चर से हम सीखते हैं अतिथि देवो भव। कल्चर से हम सीखते हैं कि कैसे, हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों को हम कैसे महत्व दें, कैसे हम उन्हें आदर दें, सम्मान करें, राइट। तो these are the different cultural organizations are there। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सेप्टेंस, इकोनॉमिक लेना, मतलब मनी वैल्यू के उतना भी ज्यादा, उतना चाहिए साईं इतना दीजिए, जाको कुटुम सकाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। बस ये कंसेप्ट है कि आप बहुत खुश रहे
खुश रहेंगे. Then many factors modes are there, collaborations are there, all these things are there through which we can deal with the today's value. So students, अभी तक ने हम लोगों ने पढ़ लिया कि वैल्यू इरोजन क्या होता है, क्या क्या इसकी वजह है, किस वजह से वैल्यू इरोजन होता है. बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल मिलेंगे तो आप हमें और बताइएगा कि क्या क्या वजह है वैल्यू इरोजन का. ये तो मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया, और भी कई प्रकार के जो आप हमें बताएंगे क्लास में, कल हम आपसे सीखेंगे. यहां तक ने हम लोगों ने सीखा कि वैल्यू इरोजन क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, बेसिकली वैल्यू इरोजन, और कैसे इससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. दैट इज व्हाट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एजुकेशन, बेटर एजुकेशन सिस्टम वी कैन से, और विद द रिजिलियंस. फिर हम लोग गाइडेंस एज अ टीचर, हम अपने बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं दैट हाउ टू व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस crisis. Okay, so till here student, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आप इसे समझे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा बच्चे, तो टुमारो वी विल क्लियर इन डेप्थ इन आवर क्लास. एंड स्टूडेंट, वन मोर नोटिस टू यू ऑल कि बच्चे आप प्लीज कल के रोल प्ले के लिए आप सभी जरूर आइएगा, और साथ ही साथ आप अपने कैरेक्टर्स को ढूंढ लीजिएगा. वी विल कंप्लीट इट विद इन 3 to 4 मिनट्स. 3 से 4 मिनट के अंदर में हमें कंप्लीट करना. द टॉपिक इज वैल्यू, जो हमने आपको ग्रुप में सेंड किया है. तो thank you so much for watching this video. Tomorrow we will meet in our class.